आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। स्लाइड को सबसे पहले स्टेन किया जाता है क्रिस्टल वायलेट से, देन आयोडीन से, फिर डी स्टेन करते हैं अल्कोहल से एंड काउंटर स्टेन करते हैं सेफ्रनिन से। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन होते हैं ब्लू पर्पल कलर के, और ग्राम एक्टिव बैक्टीरिया स्टेन होते हैं रेड कलर से। तो ये जो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस है वो इसलिए होता है क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिकन सेल वॉल होती है, लार्जर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जिससे कि जो आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट डाई है वो प्रेसिपिटेट कर जाती है थिकन सेल वॉल में और इल्यूटेड नहीं होती है अल्कोहल से। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो क्रिस्टल वायलेट डाई है वो इल्यूटेड हो जाती है बैक्टीरिया से। उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन शेप के अकॉर्डिंग चार मेजर टाइप्स में की गई है। पहला है कोकाई। कोकाई शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, स्फेरिकल और इलिप्टिकल शेप के होते हैं। इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है मोनोकोकस। मोनोकोकस सिंगल डिस्क्रीट राउंड होते हैं। डिप्लोकोकस जो होते हैं ये डिवाइड कर जाते हैं इनके सेल्स एक पर्टिकुलर प्लेन में, और आफ्टर डिवीज़न जो सेल्स हैं आपस में अटैच रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में जो सेल्स हैं वो वन प्लेन में डिवाइड करते हैं और एक चेन ऑफ सेल्स बना देते हैं। टेट्राकोकस के अंदर 4 राउंड सेल से मिलकर बनते हैं ये। सार्सिना में 8 या फिर 16 सेल्स होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है बेसिलाई। ये रोड शेप या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होते हैं, या तो ये सिंगल रहते हैं या फिर ये पेयर में होते हैं। नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो जो शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो कर्व्ड होते हैं एंड कॉमा शेप्ड होते हैं और रिप्रेजेंटेड होते हैं सिंगल जीनस से। देन नेक्स्ट है स्पाइरुला। स्पाइरुला जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइरल या स्प्रिंग लाइक होते हैं जिनमें मल्टीपल कर्वेचर्स होते हैं एंड टर्मिनल फ्लैजिला होता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है। पहला है फोटोट्रॉप। ये बैक्टीरिया एनर्जी गेन करते हैं लाइट से, और इनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला है फोटोलिथोट्रॉप। ये बैक्टीरिया एनर्जी लेंगे लाइट से एंड यूज़ करते हैं रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि H2S को एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स। दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। ये बैक्टीरिया गेन करते हैं एनर्जी सेम फ्रॉम लाइट से, लेकिन यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सक्सीनेट को एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स। दूसरा टाइप है कीमोट्रॉप। कीमोट्रॉप में जो एनर्जी गेन होती है वो केमिकल कंपाउंड से होती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। इनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है दो ग्रुप्स में। पहला है कीमोलिथोट्रॉप्स। ये एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड और रिड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सच एज जो NH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। ये गेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड से, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ किया जाता है जैसे कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड टाइप होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो खुद से अपना फूड बना रहे हों। ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। इनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है टू टाइप्स में। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ। ये यूटिलाइज करते हैं लाइट टू असिमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ यूटिलाइज करते हैं केमिकल एनर्जी को फॉर द असिमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ टाइप होता है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ कार्बन सोर्स यूज़ किया जाता है। इनकी कोई एबिलिटी नहीं होती कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर दें, और मोस्टली जो ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। देन क्लासिफिकेशन की गई है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पहला होता है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स वो होते हैं जो ग्रो करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी बिलो टेम्परेचर पे, और क्योंकि इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड रहती है लोअर टेम्परेचर पे भी। देन होता है साइक्रोट्रॉप्स। ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट यहाँ जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ का वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मीज़ोफाइल्स ये ग्रो करते हैं 25 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जितने भी ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर मिज़ोफिलिक इन नेचर होते हैं, जैसे इकोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, क्लिप्सिला, स्टेफाइलोकोकाई, ये सारे क्या हैं, मिज़ोफाइल्स हैं। थर्मोफाइल्स जो ग्रो करते हैं अबव 45 डिग्री सेल्सियस पे, और थर्मोफाइल्स को हम स्टेनोथर्मोफाइल्स भी बोल देते हैं।
इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं होती है हाई टेम्परेचर पे भी। देन होता है थर्मोफाइल हाइपरथर्मोफाइल, जो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी अबव ग्रो करते हैं। इनमें मोस्टली आर्की बैक्टीरिया आते हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रेजिस्टेंट होती है हीट के, इसलिए वो हाई टेम्परेचर में भी अडेप्ट कर जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। पहले होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अपने आप को लाइव रखने के लिए। इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है सीडोमोनास एंड नोजोकोमियल जो पैथोजेंस होते हैं वो। सेकंड है फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं बट उसके एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं। इनमें आते हैं ई कोलाई, ईस्ट एंड मैनी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोब, ये ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो इससे हार्म हो जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। एरो टॉलरेंट एनारोब, ये भी ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते बट उसकी प्रेजेंस को टॉलरेट कर लेते हैं। एंड इसमें आते हैं लैक्टोबैसिलस। देन आते हैं माइक्रो एरोफाइल्स, इनको बहुत ही लो कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर। देन पीएच के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है। पहले है एसिडोफाइल, यानी वो बैक्टीरिया जो कि एसिडिक पीएच में बेस्ट ग्रो करते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अल्कीलोफाइल्स का मतलब है जो अल्कलाइन पीएच पे बेटर ग्रो करते हैं। जैसे विब्रियो क्लोरा है, उसकी जो है ऑप्टिमम पीएच उसकी ग्रोथ की है 8.2। न्यूट्रोलोफाइल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं न्यूट्रल पीएच पे और इनमें एग्जांपल आता है ई कोलाई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हेलोफाइल्स को लाल मॉडरेट से लेकर के लार्ज साल्ट कंसनट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज क्या होता है ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड होता है। और देन है ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स, यानी इनको हाई कंसनट्रेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन 20 to 30% सॉल्ट की। एंड इस तरह के बैक्टीरिया डेड सी या ब्राइन वैट्स यहाँ वहाँ पे मिलते हैं। फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स, जिनको हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, सिर्फ 2% तक का सॉल्ट इनको रिक्वायर होता है। देन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लैजिला। पहला होता है ए ट्राइकस, जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, इसमें कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया आ जाता है। मोनोट्राइकस, जिसमें एक फ्लैजिला एक एंड पे अटैच होता है, इसमें एग्जांपल विब्रियो क्लोरा है। देन आता है लोफोट्राइकस, इसमें बंच ऑफ फ्लैजिला जो है एक एंड पे अटैच होता है, एग्जांपल है सीडोमोनास। एम्फीट्राइकस का मतलब है जिसमें दोनों एंड्स पे जो है बंच ऑफ फ्लैजिला अटैच है, इनमें एग्जांपल है रोडोस्पाइरलम रूब्रम। देन है पेरिट्राइकस, जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे बैक्टीरियल सेल पे और इसमें एग्जांपल है बेसिलस। अब स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है। पहला है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी स्पोर को फॉर्म कर देते हैं। इनको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एंडोस्पोर, जिसमें स्पोर जो है विद इन बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस होता है, और एक होता है एक्सोस्पोर, जिसमें जो स्पोर है वो आउटसाइड द सेल प्रोड्यूस होता है। और एक होते हैं नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, इनके अंदर कोई भी स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ये था बैक्टीरियल की क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे।